देख सकते हैं आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई है। 3:10 की बात है कि जब उन्होंने पुरुषोत्तम के घर पर हमला किया था, उसके बाद आर्मी की जो कंपनी थी उन्होंने वहां पे जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद से आतंकवादी जंगल में जाके छुप गए और इस समय यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और फायरिंग यहाँ पे लगातार चल रही है। पिछले करीब 2 महीने से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातें हो रही हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक आतंकी नापाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गुंदा ख्वास इलाके में सोमवार तड़के सुबह से ही एनकाउंटर चल रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सबसे पहले ग्राम रक्षक पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। बता दें कि हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। दरअसल साल 2023 में उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए एक आतंकी को ढेर किया था। 22 जुलाई को रात करीब 3:10 पर आतंकियों ने पहले पुरुषोत्तम के घर पर एक जानवर को गोली मारी। इसके बाद पास ही गुंदा के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के हमले में एक जवान बुरी तरह घायल हो गया, जिसे लिफ्ट करके उधमपुर कमांड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि असल में इस हमले में विलेज डिफेंस गार्ड के जवान पुरुषोत्तम को निशाना बनाया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग होती रही। देख सकते हैं आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई है। पिछले 1 घंटे से फायरिंग रुकी हुई थी, एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। आतंकवादी जो वहां पे छुपे हुए हैं लगता है भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इस इलाके को घेर के रखा हुआ है। इस समय फायरिंग की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं मैं इसीलिए गाड़ी के पीछे यहाँ बैठा हूं ताकि फायरिंग की वजह से हम यहाँ इस गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं। लगातार फायरिंग यहाँ पे बिल्कुल लग रहा था कि शांति हो चुकी है। लगता है कि आतंकवादी कहीं अंदर जंगल की तरफ चले गए, लेकिन एक बार फिर से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। आतंकवादियों के पास एक तो AK-47 राइफल है, उसके साथ साथ उनके पास M4 कार्बाइन भी है और दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, उन्हें पूरे तरीके से इलाके को घेर रखा है। ये सुबह 3:10 की बात है कि जब उन्होंने पुरुषोत्तम के घर पर हमला किया था, उसके बाद आर्मी की जो कंपनी थी उन्होंने वहां पे जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद से आतंकवादी जंगल में जाके छुप गए और इस समय यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और फायरिंग यहाँ पे लगातार चल रही है, क्योंकि पिछले कई घंटे हो चुके हैं लेकिन आतंकवादी अभी भी छुपे हैं। उनकी कोशिश है यहाँ से भाग निकलने की। बताया जाता है कि एक आतंकवादी जख्मी भी है और ये आतंकवादी जो है ये 2 ग्रुप हैं जो कि 2-2 में बटे हुए हैं। पहले इन्होंने पुरुषोत्तम के घर पे हमला करने की कोशिश की, साथ में इन्होंने आर्मी कैंप पर भी फायरिंग की जिसमें आर्मी का एक जवान जख्मी हुआ। पुरुषोत्तम के अंकल विजय कुमार को भी स्प्लिंटर इंजरी लगी है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से ये जंगल के इलाके में छुपे हुए और इस समय यहाँ पे फायरिंग चल रही है और लगातार आप देख सकते हैं एनकाउंटर यहाँ पे जारी। जून 9 से यहाँ पे लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बार फिर से हालात को खराब किया जाए। मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जंगल का इलाका जो देख सकते हैं यहाँ पे ये छुपे हुए हैं और ये दूर जो पुरुषोत्तम का घर है यहाँ पहले उसे टारगेट करने की कोशिश की। जब से पुरुषोत्तम ने पाक आतंकी को ढेर किया था तब से वो पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। पुरुषोत्तम की बात करें तो विलेज डिफेंस कमेटी के वो सदस्य हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। इस बार उन्हें शौर्य चक्र मिला था। ये अगस्त की बात है जब पिछले साल उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था। अपने परिवार के साथ लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए जंगल में गए हुए थे जब उन्होंने आतंकवादियों की मूवमेंट देखी थी और उस मूवमेंट के बाद उन्होंने वहां पर उनको एंगेज किया था। फायरिंग में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार दिया था। तब से ये आतंकवादियों के निशाने पर है और शौर्य चक्र से नवाजा गया था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उन्हें मिला है। और यहाँ पे रहते हैं खवास गुंदा का इलाका। पहले भी यहाँ पिछले साल आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, ये जो जगह है, लगातार आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है, एक तरफ आप देखिए सुरनकोट का इलाका और देख सकते हैं किस तरीके से नफरी उसी तरफ जाती हुई एडिशनल एनफोर्समेंट वहां पे जा रही है। फायरिंग जैसे जैसे शुरू हो रही है और हमारे यहाँ से नफरी उस तरफ बढ़ती हुई जहां पे आतंकवादी छुपे हैं ताकि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी डेल कर दिया जाए। लगातार आतंकवादियों की यहाँ पे कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाए। जून 9 को पहली बार उनके देखा गया था जब उन्होंने पैसेंजर गाड़ी पर हमला किया था। ये यात्रियों की गाड़ी थी जो कि शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। उसमें 9 के करीब मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद लगातार बैक टू बैक अटैक हुए। आपने देखा कि किस तरीके से हीरानगर में अटैक हुआ, उसके बाद छतरकला, उसके बाद गंदो इलाके में और पिछले दिनों में आर्मी की कॉन्वॉय को इन्होंने कठुआ के इलाके में घात लगाकर हमला किया था जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद देसा के इलाके में 4 शहीद हुए। लगातार ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से दिखा सकता हूँ। ये बख्तरबंद गाड़ी जिसे बुलेट
बुलेट प्रूफ गाड़ी भी कहा जाता है। इसके अंदर देखिए हमारे जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इसमें जा रहे हैं। ये गाड़ी आगे की ओर मूव करेगी ताकि मल्टी प्रोंग्ड ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और पूरी तरह से मार दिया जाए। ये आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार। हमने देखा एक दिन 2 दिन पहले यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आए थे, उसमें उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया था। मीटिंग में RS वैन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में थे और कई सुरक्षा कर्मी और कई पुलिस ऑफिसर भी थे। मीटिंग में डिसाइड किया गया किस तरीके से जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है उसको पूरी तरह से प्लग किया जाए। और आप देख सकते हैं हल्के से यहाँ पे इस समय जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं फायरिंग जो आवाज आई है क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे फायरिंग शुरू होगी। सब ठीक तरह से चल रहा था, 1 घंटे के बाद फिर से फायरिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि राजौरी में भारतीय सेना ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हो गई है। अब सेना आतंकियों का खात्मा करने में जुटी है। हमारे बहादुर और चौकस सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। आज सुबह 3:10 पर आतंकवादियों ने पुरुषोत्तम कुमार जो कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर हैं उनके घर पर हमला किया। उस टाइम पे आर्मी का जो कैंप हाल ही में जिसे बनाया गया है उस आर्मी कैंप से फायरिंग हुई जिसकी वजह से आतंकवादियों को वहां से भागना पड़ा। आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी दागे जिसमें पुरुषोत्तम कुमार के अंकल जो कि 62 वर्ष के, उन्हें स्प्लिंटर इंजरी लगती है लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। ये पुरुषोत्तम कुमार वही शख्स है जिन्होंने पिछले साल अपनी बहादुरी और सूझबूझ का दिखाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने इलाके गुंडख्वास में जब लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे, वहां पाकिस्तान के आतंकवादी मूवमेंट कर रहे थे। जैसे उन्होंने आतंकवादियों को देखा उन्होंने फायरिंग कर दी और आतंकवादियों को एंगेज किया और उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये वो आतंकवादी संगठन था जो उस समय एक साथ ही में एक आर्मी कैंप पे हमला करने की साजिश रच रहा था। इस तरीके से उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। उसकी वजह से पुरुषोत्तम कुमार को इसी हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड किया गया, उससे शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो यानी कि पुरुषोत्तम कुमार को टारगेट करने की साजिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। ये इलाका गुंडख्वास का इलाका है जो कि राजौरी में पड़ता है, काफी दूर दराज का इलाका है। बताया जाता है कि 3 से 4 के करीब आतंकवादी गुंडख्वास इलाके में आते हैं। 3:10 पर कोशिश करते हैं पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की ताकि पुरुषोत्तम कुमार को मार गिराएं, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि पास ही में आर्मी जो कैंप है वहां से फायरिंग होती है। उसके साथ साथ जो पुलिस पोस्ट है उसकी वहां से भी जवाबी कार्रवाई होती है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी इस समय जख्मी है और जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। लगातार फायरिंग हो रही है और आतंकवादी इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉर्डन तोड़कर भागे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उन्हें फटकने नहीं दे रहे। इस समय ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। ये जंगल का इलाका मैं आपको दिखा सकता हूं। ये जंगल का इलाका जहां पे आतंकवादी इस समय छुपे हुए हैं और वहां पे फायरिंग चल रही है। यानी कि पूरी कोशिश है आतंकवादियों की कि यहां पे हालात खराब किए जाए। ये 10वां अटैक है आतंकवादियों से। ये जून 9 का सिलसिला शुरू हुआ था जब नरेंद्र मोदी ओथ लेने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने यात्रियों के बस पे हमला किया था रियासी में जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन हीरानगर के गांव में अटैक करते हैं जिसमें एक CRPF का जवान शहीद हो जाता है लेकिन 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद छत्रगला में हमारी आर्मी की पोस्ट पर अटैक किया जाता है। उसके बाद गंदों के इलाके में फिर से अटैक किया जाता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पार्टी पे लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि फौजी का कॉन्वॉय पर हमला किया जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। उसके बाद देसा डोडा के इलाके में हमारे 4 बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। यही वजह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां पे आए थे और उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से आतंकवादियों का सर कुचला जाए। एक रणनीति तैयार कर ली गई है। उस मीटिंग में यह डिस्कस किया गया था कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि ताकि ये चूहों की तरह जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आते उन पूरे इन्फिल्ट्रेशन रूट को प्लग कर दिया जाए ताकि आतंकवादी यहां घुसपैठ न कर दे। उसके बाद काउंटर टेरर ऑपरेशन को पूरी तरह से इंप्रोवाइज किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए ताकि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। एक सिनर्जी यानी कि तालमेल पुलिस और आर्मी के बीच में हो। जैसे कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिले उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए आर्मी एकदम उस इलाके की घेराबंदी करे और आतंकवादी को मार करे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड का गठन आतंकियों के खतरे को देखते हुए गांव के लोगों को आत्मरक्षा की क्षमताएं प्रदान करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत गांव के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए .303 राइफलें दी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग भी मिलती है। इधर ग्राम रक्षक पुरुषोत्तम कुमार पर हमले के बाद विलेज डिफेंस गार्ड को और एडवांस बनाने की भी मांग उठ रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।